आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम आर्य समाज को देखेंगे, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन की बात करें तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी में इनका जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजरात में होता है। गुजरात में हुआ और इन्होंने 21 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। 21 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। इनके प्रथम गुरु की बात करें तो इनके प्रथम गुरु दांडी ऋषि संपूर्णानंद थे और इन्होंने ही इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया। इनके प्रथम गुरु दांडी ऋषि संपूर्णानंद थे और इन्होंने ही इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया। अगर हम इनके वास्तविक गुरु की बात करें तो इनके वास्तविक गुरु महर्षि बिरजानंद स्वामी थे। दयानंद सरस्वती के वास्तविक गुरु महर्षि बिरजानंद स्वामी थे और ये नेत्रहीन थे एवं प्रकांड पंडित थे और इनके ही द्वारा दयानंद सरस्वती को वेद एवं आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके ही द्वारा इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया और इन्होंने वेदों को सर्वोपरि माना और नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और 1863 ईस्वी में इन्होंने आगरा में 1863 में आगरा में इन्होंने पाखंड खंड की पताका फहराई। पाखंड खंड की पताका फहराई। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की जाती है 10 अप्रैल 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा की जाती है और इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें 10 अप्रैल 1875 में बम्बई महाराष्ट्र में की गई। और अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया।
1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। जिसका प्रभाव यूपी, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में देखने को मिला। 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से दयानंद सरस्वती की मुलाकात होती है। में स्वामी दयानंद सरस्वती की मुलाकात केशव चंद्र सेन से होती है। और इस मुलाकात में केशव चंद्र सेन स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदी की सलाह देते हैं, जिसमें केशव चंद्र सेन हिंदी की सलाह देते हैं। अब हम यदि आर्य समाज की विचारधारा को देखें, जिसमें हम आर्य समाज की धार्मिक विचारधारा को देखेंगे। इस धार्मिक विचारधारा में इन्होंने वेदों को सर्वोपरि माना और नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, जिसमें वेदों को सर्वोपरि माना और नारा दिया वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो और इन्होंने 4 आधार स्तंभ बताए, जिसमें इन्होंने 4 आधार स्तंभ बताए, जिसमें पहला है कर्म सिद्धांत, दूसरा है पुनर्जन्म, तीसरा है ब्रह्मचर्य और चौथा है संन्यास। पहला है कर्म सिद्धांत, दूसरा है पुनर्जन्म, तीसरा ब्रह्मचर्य और चौथा है संन्यास। तो ये 4 आधार स्तंभ आर्य समाज ने बताए। तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो जिसमें इन्होंने पाखंड, आडंबर, मूर्ति पूजा और जातिवाद का विरोध किया। इसमें इन्होंने पाखंड, आडंबर, मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया। इसके साथ साथ इन्होंने जादू टोना का भी विरोध किया। जादू टोना का विरोध किया और इन्होंने स्त्री, शूद्र, जो शोषित, जो दलित वर्ग के लोग थे और दलित वर्ग के साथ साथ सभी वर्ग के लोगों को वेदों का अध्ययन करने को कहा और स्त्रियों को यज्ञोपवीत होना चाहिए, ये इन्होंने कहा।
इन्होंने कहा कि स्त्री, शूद्र और जो शोषित वर्ग के, यानी कि जो दलित वर्ग एवं सभी वर्ग को वेदों का अध्ययन करना चाहिए। वेदों का अध्ययन करना चाहिए और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि सभी को यज्ञोपवीत होना चाहिए। इन्होंने जाति आधारित वर्ण व्यवस्था थी उसका इन्होंने विरोध किया। जाति आधारित वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया और इसके साथ साथ इन्होंने कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। इन्होंने जाति आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया और इनकी धार्मिक विचारधारा रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रहारवादी है। अगर हम इनकी धार्मिक विचारधारा को देखें तो ये धार्मिक विचारधारा रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रहारवादी है। इनकी विचारधारा रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रहारवादी है और इन्होंने इनकी धार्मिक विचारधारा जो कि रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रहारवादी है और इसके अंतर्गत इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया और इसके अंतर्गत इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन चलाया और दयानंद सरस्वती को सैनिक हिंदुत्ववादी तथा पुनरुत्थानवादी कहा गया। दयानंद सरस्वती को सैनिक हिंदुत्ववादी एवं पुनरुत्थानवादी कहा गया। वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति के जनक कहा। चिरोल वैलेंटाइन ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा। भारत में अशांति का जनक कहा।
इनको जवाब दिया लाला लाजपत राय ने लाला लाजपत राय की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज, हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज में इन्होंने जवाब दिया। अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रीयता को देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती इस स्वराज के समर्थक थे और स्वदेशी के पक्षधर थे। ये स्वराज्य के समर्थक थे और स्वदेशी के पक्षधर थे। इन्होंने स्वधर्म का समर्थन किया इन्होंने स्वधर्म का समर्थन किया और पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया। पाश्चात्य का विरोध किया और इन्होंने स्वभाषा अपनाई तथा हिंदी को राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया। इन्होंने स्वभाषा अपनाई और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। अगर हम शिक्षा की बात करें तो इन्होंने वैदिक शिक्षा का समर्थन किया और अंग्रेजी शिक्षा यानी कि पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया। इन्होंने वैदिक शिक्षा का समर्थन किया और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। अगर हम सामाजिक विचारधारा को देखें सामाजिक विचारधारा में इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या हत्या इन सभी का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या हत्या और दास प्रथा जैसी इन सभी प्रथाओं का इन्होंने विरोध किया और इसके साथ साथ सभी धर्मों की कुरीतियों का भी विरोध किया। सभी धर्मों की कुरीतियों का
इन्होंने विरोध किया। इन्होंने स्त्री की शिक्षा, समाज में स्थित स्त्रियों की स्थिति में सुधार और समानता पर बल दिया। इन्होंने स्त्री शिक्षा और समाज में स्त्रियों की शिक्षा एवं स्थिति में शिक्षा एवं समाज में समानता पर बल दिया। समानता पर बल दिया। इन्होंने जातिवाद का विरोध किया और नारी सशक्तिकरण का समर्थन किया। जातिवाद का इन्होंने विरोध किया और नारी सशक्तिकरण का समर्थन किया। अगर हम इनकी पुस्तकों की बात करें तो इनकी पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश, वेदभाष्य भूमिका और पंच महायज्ञ विधि और अद्वैतवाद का खंडन। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तकें, जिनमें पहली है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो हिंदी भाषा में 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी है वेदभाष्य भूमिका। वेदभाष्य भूमिका। तीसरी है पंच महायज्ञ विधि। पंच महायज्ञ विधि। और चौथी है अद्वैतवाद का खंडन। अद्वैतवाद का खंडन। ये पुस्तकें स्वामी दयानंद सरस्वती की हैं, जिनमें पहली है सत्यार्थ प्रकाश जो हिंदी भाषा में थी, जिसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में किया गया, और दूसरे है वेदभाष्य भूमिका, तीसरी है पंच महायज्ञ विधि और चौथी है अद्वैतवाद का खंडन। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। अजमेर में इनकी मृत्यु जोधपुर के महाराजा जसवंत के महा आमंत्रण पर, जोधपुर के महाराजा जसवंत के, जोधपुर के जो महाराजा जसवंत के महा आमंत्रण पर महा आमंत्रित पर दयानंद सरस्वती को एक वेश्या जिसका नाम नंदी था, एक कांच पीसकर दूध में मिलाकर इन्हें पिला देती है, जिसके कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज दो भागों में बट जाता है।
स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद आर्य समाज दो भागों में बट जाता है, जिसमें पहला है लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, जो अंग्रेजी के समर्थक थे। लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो अंग्रेजी के समर्थक थे, जो अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, और 1886 में लाहौर में 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करते हैं, जिसे डीएवी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। डीएवी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी तरफ स्वामी श्रद्धानंद लेखराज और मुंशी राम के नेतृत्व में वैदिक शिक्षा, जो कि वैदिक शिक्षा समर्थक थे, वैदिक शिक्षा समर्थक थे, और इनके नेतृत्व में हरिद्वार में 1906 ईस्वी में 1906 में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और यदि हम महिला आर्य समाज की बात करें तो इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। महिला आर्य समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। पंडिता रमाबाई ने 1881 ईस्वी में पूना में की। 1881 ईस्वी में पूना में की। तो दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद आर्य समाज दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें पहला लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, जो कि अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, और इनके नेतृत्व में 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की जाती है, जिसे डीएवी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराज के नेतृत्व में जो वैदिक शिक्षा के समर्थक थे, इनके नेतृत्व में 1906 ईस्वी में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और अगर हम महिला आर्य समाज की बात करें तो महिला आर्य समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा 1881 ईस्वी में की गई। 1881 ईस्वी में पंडिता रमाबाई द्वारा महिला आर्य समाज की स्थापना की जाती है, और पंडिता रमाबाई के द्वारा ही 1889 ईस्वी में शारदा सदन और मुक्ति सदन की स्थापना की जाती है।
इन्हीं के द्वारा पंडिता रमाबाई के द्वारा 1889 में मुक्ति सदन और शारदा सदन की स्थापना की जाती है। शारदा सदन और मुक्ति सदन की स्थापना की जाती है। शारदा सदन और मुक्ति सदन की स्थापना की जाती है और पट्टाभी सीतारमैया ने स्वामी दयानंद सरस्वती को राष्ट्रपिता कहकर बुलाया है। यानी कि पट्टाभी सीतारमैया ने स्वामी दयानंद सरस्वती को राष्ट्रपिता कहा है। राष्ट्रपिता कहा है और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।